रुक जाए। अरे ये भी है क्या? ठीक। जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्कोहल का देखा था, ठीक है। अब उस मेथड में था हमारा हेलोजन एसिड से, हाइड्रोजन एसिड से, ठीक है। किससे? फ्रॉम फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड, फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड को शॉर्ट में लिखते हैं HX। कुछ एग्जांपल्स HX के हैं, जैसे HCl, HBr, HI, ठीक है, ये सब। इसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर मुझे एल्काइल क्लोराइड बनाना है तो मैं जो मेथड यूज करूंगा, ठीक है बेटा, उसको डाउस सिंथेसिस बोलते हैं। नाम क्या है? डाउस सिंथेसिस, डाउस सिंथेसिस, ठीक है। इसमें जो रिएजेंट होता है, जो रिएजेंट होता है वो होता है क्या? HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। इस रिएजेंट को क्या बोला जाता है? ल्यूकास रिएजेंट। इस रिएजेंट को बोला जाता है ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है बेटा। ल्यूकास रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल का, एक जनरल से अल्कोहल लिया मैंने ROH, R ग्रुप आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो बनेगा क्या? यहां से OH निकलेगा और यहां पर Cl आकर जुड़ जाएगा। होगा क्या? RCl प्लस H2O। R आप चेंज करते जाइए, ठीक है, और आपका एल्काइल हैलाइड मिलता जाएगा, ठीक है, लेकिन क्लोरो एल्केन मिलेगा आपको, ठीक है। मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, ब्रोमो एल्काइल कुछ बनाना है, ठीक है, ब्रोमो का, जैसे RBr, मुझे इसका प्रिपरेशन करना है, तो मुझे रिएजेंट में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये भी मैंने कल बताया हुआ था कि क्या लेंगे, प्रिपरेशन हम अभी अल्कोहल से ही कर रहे हैं, तो एक अल्कोहल लेंगे कोई जनरल सा, उसके साथ HBr, HBr के साथ बोला था मैंने रिफ्लक्स, ठीक बेटा, रिफ्लक्स कर देंगे। रिफ्लक्स क्या होता है? बॉइलिंग करेंगे कांस्टेंट, किसको? अल्कोहल और HBr के सोल्यूशन को मिला के, ठीक है, बॉईल करने के बाद वापस कंडेंसेट करेंगे, प्रोसेस लगातार चलता रहेगा और और बन जाएगा हमारा एल्काइल ब्रोमाइड और H2O फिर से रिलीज हो जाएगा, ठीक है बेटा। एक और तरीका है, मान लीजिए इसी में ये है, तो एक और तरीका है कि HBr को हम सोल्यूशन में बनाएं, ठीक है। HBr को जिस समय हम रिएक्शन करा रहे हो अल्कोहल से, मुझे क्या बनाना है? एल्किल ब्रोमाइड बनाना है, तो मैं क्या करता हूं कि सोल्यूशन में ही मैं HBr को बना लूं डायरेक्ट। देखिए ये भी हो सकता है, ROH प्लस हमारा 48% HBr सोल्यूशन, HBr सोल्यूशन कितना? 48%, ये लेंगे और इसे सिर्फ हीट कर देंगे तो भी हमारा बन जाता है क्या? RBr और प्लस H2O, ठीक है, एल्काइल ब्रोमाइड। तो एल्काइल ब्रोमाइड इन दोनों मेथड में से किसी से भी बना सकते हैं। आयोडाइड बनाने के लिए क्या करेंगे? हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। देखिए मुझे क्या बनाना है? मुझे बनाना है एल्काइल आयोडाइड, ठीक है। हमने क्लोराइड बनाना सीख लिया, ब्रोमाइड बनाना सीख लिया, अब मुझे बनाना है आयोडाइड। आयोडाइड के लिए क्या करेंगे? तो देखिए बेटा, आयोडाइड के लिए होता है फिर से हम लोग अल्कोहल ही लेंगे, कोई एक जनरल सा अल्कोहल, उसके साथ HI सोल्यूशन, ठीक है, HI सोल्यूशन लेंगे, किसके प्रेजेंस में? आर्थो फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 कंसंट्रेटेड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड लेंगे, ठीक है बेटा। अल्कोहल लिया, HI सोल्यूशन लिया, उसके साथ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक। बनेगा क्या? कुछ नहीं, बस OH को रिप्लेस कर देना है आपको I से, RI बनेगा और प्लस H2O रिमूव हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन आता है कि मैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड ही क्यों लेता हूं, H2SO4 क्यों नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड इसकी जगह क्यों नहीं ले सकते? तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, ये जो HI है
इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। सल्फ्यूरिक एसिड, देखो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं लिख सकते, तो क्वेश्चन बनता है व्हाई नॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 at place of ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ये H3PO4 की जगह, ठीक है, हम लोग क्यों नहीं H2SO4 ले लेते? तो रीजन है ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है, कंसंट्रेटेड H2SO4 है जो हमारा, ठीक है बेटा, इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो किसी न किसी को तो ऑक्सीडाइज कर देगा। ये HI को ऑक्सीडाइज कर देता है। मुझे HI की जरूरत है रिएक्शन में, तो ये क्या काम कर देता है, इट ऑक्सीडाइजेज HI इनटू I2, ठीक है, HI को क्या करता है, I2 में ये ऑक्सीडाइज कर देता है, मेकिंग द प्रोग्रेस ऑफ reaction making the progress of further reaction impossible। हमें जरूरत HI की थी, बना उसने I2 दिया, ठीक है बेटा, तो रिएक्शन अब आगे नहीं बढ़ेगा। देखो करता क्या है कि ये मैंने HI लिया था, इसके साथ जब H2SO4 जब हमने लिया तो ये बना देगा इसको क्या, I2 प्लस SO2 और प्लस H2O। तो मेरा रिएक्शन, ठीक है, जो बनना चाहिए था आयोडाइड, वो नहीं बनेगा, ठीक है, आयोडाइड नहीं बनेगा। आयोडाइड नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, बनेगा I2 प्लस SO2 प्लस H2O, ये बनेगा, और हमें ये चाहिए नहीं, ठीक है, इसलिए हम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड लेते हैं। यहां तक नोट करिएगा, यहां तक आप लोग नोट करिए जल्दी। अगला टॉपिक है हमारा रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड, ठीक है, अगर अल्कोहल का रिएक्शन फास्फोरस हैलाइड से कराएं, ठीक है, तो किस तरीके से हमारा वहां पर बन जाता है क्या, एल्किल हैलाइड, ठीक है। अगर मैं PCl3 एंड PCl5 से रिएक्शन करा रहा हूं तो मेरा अल्काइल क्लोराइड बनेगा, ठीक, और ब्रोमाइड और आयोडाइड भी कैसे बनाएंगे वो भी हम आपको बता देंगे। किसका रिएक्शन कराना है, अल्कोहल का ही रिएक्शन कराना है, क्योंकि मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम अभी भी अल्कोहल के साथ ही चल रहे हैं। ROH का रिएक्शन अगर मैं PCl3 से कराऊंगा, क्योंकि क्लोरीन है, ठीक बेटा, क्योंकि क्लोरीन है, तो बनेगा मेरा क्या, बनेगा मेरा अल्काइल क्लोराइड ही बनेगा। पर रिएक्शन कैसे, देखिए, एक तो RCl तो बनेगा ही मेरा, वो तो हमें पता है, पर साइड प्रोडक्ट भी लिखने होते हैं। कैसे लिखेंगे, तो ट्रिक है, यहाँ पर R लिखिए, O एंड H, ठीक, PCl3 को ऐसा लिखिए, P और 3 Cl, एक Cl इधर, एक Cl इधर और एक Cl इधर, ठीक बेटा, बनेगा क्या, RCl। यहाँ पर 3 क्लोराइड है और क्या है, एक R है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई जब मैं ROH में करूंगा, 3R 3O और 3H हो जाएंगे। अब इसे अलग लिख लीजिए, 3RCl अलग लिख लीजिए, एल्काइल क्लोराइड हमारा बन गया। साइड प्रोडक्ट के लिए क्या करें, यहाँ पर 3O है और 3H है, तो लिखते क्या है, H3PO3। साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, H3PO3, ठीक, ये नोट करिएगा। एक तो ये हो गया। PCl5 के साथ रिएक्शन, PCl5 के साथ रिएक्शन, इसको थोड़ा किनारे कर दें। PCl5 के साथ रिएक्शन अल्कोहल का है, ROH प्लस PCl5, ठीक है, PCl5 के लिए, इसके लिए भी ट्रिक ही है, R O और इधर H लिखा, ठीक है। PCl5 को कुछ इस तरीके से लिखिएगा, 5 इधर एक क्लोरीन, इधर एक क्लोरीन और 3 क्लोरीन ऐसे बीच में लगा दीजिए, ठीक है। देन क्या, एक हमारा प्रोडक्ट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये। पहला प्रोडक्ट जो मुझे चाहिए, RCl क्लोराइड चाहिए था मुझे, HCl साइड प्रोडक्ट, और ये तीसरा वाला भी एक साइड प्रोडक्ट ही है। लिखेंगे कैसे,
पहला हमारा प्रोडक्ट है RCl, ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट HCl, और तीसरा जो साइड प्रोडक्ट है वो क्या है, POCl3। कैसे, POCl3, POCl3, ये तीन हमारे, ठीक है। एक मेरा मेन प्रोडक्ट, बाकी दो साइड प्रोडक्ट। साइड प्रोडक्ट रिएक्शन में हमेशा लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन आप लिख सकते हो, ठीक है, पूरा नोट कर लीजिएगा इतना तक, फिर आगे देखते हैं। मान लीजिए मुझे क्लोराइड के अलावा ब्रोमाइड या आयोडाइड बनाना हुआ, तो फिर क्या करेंगे, तो हम लोग ऐसे में ना अच्छा PCl5 और PCl3 से रिएक्शन तो करा दिए क्योंकि स्टेबल था, PCl5 PCl3 स्टेबल है, लेकिन ये PBr3 या PI3 स्टेबल नहीं होते, ठीक है, हम उनको स्टोर करके रख नहीं सकते। तो ऐसे टाइम पे हम उनको रिएक्शन के समय ही रिएक्शन वेसल में बना लेते हैं, ठीक है। मैं किसी टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कर रहा हूँ या बॉइलिंग ट्यूब में रिएक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसी बॉइलिंग ट्यूब में हम उसको बना लेंगे। तो ऐसे किसी भी सोल्यूशन को जिसको हम रिएक्शन के टाइम पे बनाते हैं और बना के यूज कर लेते हैं तुरंत, उनको बोलते हैं सीतू, ठीक है, सीतू। ये वर्ड सीतू यूज होता है, एनसीईआरटी में आपके हुआ होगा, ठीक है, आप उसको देखकर कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये सीतू क्या होता है कि रिएक्शन के टाइम पे जो मिक्सचर बनाया जाए तुरंत और तुरंत ही यूज कर लिया जाए। जैसे कि मेरे पास अल्कोहल है, ठीक है, ROH है मेरे पास, मुझे इसका क्या करना है, ब्रोमाइड बनाना है, पर इसी मेथड से मैं बनाना चाहता हूं, ठीक है। तो ROH का रिएक्शन हम करेंगे किससे, करेंगे हम लोग बेटा रेड फास्फोरस से, किससे, रेड फास्फोरस से। उसके साथ कौन होगा, रेड फास्फोरस के साथ होगा मेरा X2। X2 मतलब कोई भी एक हैलाइड, अब X2 की जगह हो सकता है कौन, Br2 या I2, Br2 या I2, ठीक बेटा। और इसको हीट कर देंगे, बनेगा क्या, यहां से OH निकल जाएगा, बनेगा या तो RBr बनेगा अगर मैंने Br2 लिया है, या तो क्या बनेगा बेटा, RI बनेगा अगर मैंने I2 लिया है। रेड फास्फोरस के साथ होता क्या है कि फास्फोरस के साथ जब मैं Br2 रिएक्शन कराता हूं तो PBr3 बनता है, ठीक है, PBr3 सेम रिएक्शन तुरंत बनता है, तुरंत यूज हो जाता है, इसलिए इसको स्टोर करने की जरूरत पड़ती नहीं क्योंकि स्टेबल है नहीं है। P के साथ अगर मैं I2 रिएक्शन करता हूँ रेड फास्फोरस के साथ, ठीक है, रेड लिख लीजिए या ना भी लिखिए, तो रेड फास्फोरस बोला है मैंने, PI3 बनता है। स्टेबल है नहीं, ज्यादा देर रहेगा नहीं, लेकिन उतनी देर तो रहेगा जितनी देर में हम रिएक्शन कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये बनेगा और आपका क्या बनेगा, या तो RBr या तो RI, ठीक है। ये एक मेथड हो गया कि मुझे एक क्लोराइड के अलावा ब्रोमाइड और आयोडाइड बनाना है, तो ठीक है, ब्रोमाइड और आयोडाइड बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो इस तरीके से बनाएंगे। अगला है कि हमारा रिएक्शन, अच्छा SOCl2 से, SOCl2 से रिएक्शन विद SOCl2, अल्कोहल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से, रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। थायो का मतलब क्या होता है, थायो का मतलब क्या होता है बेटा, सल्फर, ठीक है, थायो का मतलब सल्फर। थायोनिल क्लोराइड मतलब SOCl2, थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन, सल्फर के साथ रिएक्शन, ठीक। कैसे, ये बेस्ट मेथड बोला जाता है, इसको बोला जाता है कि एल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए बेस्ट मेथड होता है। बेस्ट मेथड क्यों बोला जाता है, ठीक, बेस्ट मेथड क्यों बोला जाता है, पहले रिएक्शन देख लेते हैं उसके बाद। मैंने लिया एक अल्कोहल, ठीक है, इसका रिएक्शन SOCl2 से कराया, तो बनेगा क्या, ArCl बनेगा, ठीक है, RCl बनेगा और साथ में SO2 बनेगा और HCl बनेगा। ये जो दोनों हैं वो गैसियस बनते हैं, SO2 गैसियस एंड HCl गैसियस फॉर्म में, ठीक है, SO2 गैसियस फॉर्म में, HCl गैसियस फॉर्म में, ये एक्वस, ठीक है बेटा। तो सोल्यूशन में होता क्या है कि यही रह जाता है हमारे टेस्ट ट्यूब में, यही रह जाएगा, या रिएक्शन वेसल जो भी लिया है हमने वो रह जाएगा, बाकी SO2 गैस है
तो स्केप कर जाता है, और HCl क्या है, वो भी गैस है तो स्केप कर जाता है। हमारे पास सिर्फ बचता क्या है, एल्काइल क्लोराइड। ठीक, तो ये इसको इसीलिए बेस्ट मेथड बोला जाता है थायोनिल क्लोराइड से प्रिपरेशन को। ठीक बेटा, यहां तक क्लियर है? ठीक, दूसरा मेथड, अच्छा हमने क्या पढ़ा, अल्कोहल से पढ़ा जब, फ्रॉम अल्कोहल में समझ में आया कितने मेथड बताए मैंने? फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से कई तरीके हैं, अल्कोहल से कई तरीके हैं। पहला वाला मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन। ठीक, दूसरा किसके साथ, PCl3 के साथ या PCl5 के साथ, या नहीं और भी था, ठीक है, PCl3 या फिर PCl5 के साथ। तीसरा इसी में ही, इसी के अंडर ही हमने देखा था वो रेड फास्फोरस वाला, रेड फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ X2 where X2 is equals to either Br2 और I2। ठीक है, ये चीज था। उसके बाद फिर SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ, इसको बोला जाता था बेस्ट मेथड। ठीक है, बेस्ट मेथड किसके लिए, फॉर द सिंथेसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक बेटा, क्यों, क्योंकि बाकी दोनों जो बनते हैं वो एस्केपेबल गैसेस होते हैं। ठीक है, वो एस्केप कर जाते हैं, रिएक्शन वेसल को छोड़कर चले जाते हैं। नोट करिएगा पीछे, चलिए इसको नोट कर लीजिए। C2 सोल्यूशन समझ में आ गया। C2 का मतलब क्या होता है, मतलब कि मैं ऐसे रिएक्शन करने जा रहा हूं, मुझे किसी एक रिएजेंट की जरूरत पड़ गई, मैंने तुरंत बना लिया। ठीक है, तुरंत बना और तुरंत यूज कर लिया। ठीक है, ऐसे किसी भी सोल्यूशन को हम C2 सोल्यूशन बोलते हैं उन रिएजेंट्स में। नोट करिएगा जल्दी। हो गया? ठीक, आगे वाला, ये वाला भी हो गया। तो मेरा अल्कोहल से प्रिपरेशन हो चुका है। दूसरा प्रिपरेशन मेथड है किससे, हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? 2 मिनट सोचो, ये हाइड्रोकार्बन क्या चीज होता है? हाँ, जो वो कंपाउंड्स, ठीक है, द कंपाउंड्स विच आर इंटायरली मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, दे आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। बॉन्ड के बेसिस पर 2 पार्ट में भी डिवाइड करते हैं हाइड्रोकार्बन को, ऐसा आप 10th में पढ़े होंगे, नहीं तो 11th में तो जाके पढ़ ही लिए होंगे। कौन कौन सा हाइड्रोकार्बन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से? आइदर दे आर सैचुरेटेड और दे आर अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड में क्या होता था, कार्बन टू कार्बन सब में सिंगल बॉन्ड होता था, अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो जाते थे। ठीक है, अच्छा सैचुरेटेड में जो एक आता था वो एल्केन ना, एल्केन सैचुरेटेड था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड में कौन, एल्कीन और एल्काइन होता था। ठीक है, एल्कीन और एल्काइन, जनरल फार्मूला भी आपको पता होगा। ठीक, तो मैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों से ही कैसे बनाते हैं अल्काइल हैलाइड, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे अगला। ठीक, तो अगला हेडिंग क्या होने वाला है, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से कैसे प्रिपरेशन करते हैं अल्काइल हैलाइड का? तो हाइड्रोकार्बन में तो मैंने आपको बोला 2 है, एक सैचुरेटेड है, एक अनसैचुरेटेड है। तो सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन से देख लेते हैं। पहला क्या है, फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्केन। एल्केन से किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे? तो एल्केन में जो मेथड है उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। ठीक है, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, मेथड का नाम क्या है, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का क्या मतलब होता है बेटा, हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? हैलोजिनेशन को 2 वर्ड में, हैलो और जिनेशन, हैलो का मतलब हैलोजन और उसका मतलब एडिशन। ठीक है, इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन। ठीक है बेटा, हैलोजन एटम का हम एडिशन करते हैं।
ठीक है, तो ये रिएक्शन वैसे सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हैलोजन हम लोग करेंगे इसमें। देखो कैसे, मैंने कोई भी, ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक जनरल से एग्जांपल ले लेता हूँ किसका, एक मेरे पास मीथेन पड़ा हुआ है, मीथेन, मुझे इसमें एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन ऐड करना है, तो Cl2 लगाया मैंने, और ये रिएक्शन होता है किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, HNO मतलब सनलाइट को मैंने प्रेजेंस दिखा दिया इधर। ठीक है, क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक क्लोरीन चला जाएगा। ठीक है, क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और क्लोरीन ऐड हो जाएगा हमारे किसमें, CH4 मीथेन में। ठीक बेटा, बनेगा क्या, ये बनेगा CH3Cl, और जो हाइड्रोजन निकला, ध्यान दीजिएगा, जो हाइड्रोजन निकला वो क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बना लेगा, HCl बना लेगा। ठीक है बेटा, ये तो तरीका है हमारा, लेकिन ये रिएक्शन यही रुकता नहीं है, ये रिएक्शन चलता जाता है, ये रिएक्शन प्रोसीड होता जाता है जब तक कि क्लोरीन सारे के सारे, ठीक है, हाइड्रोजन को रिप्लेस ना कर दे। फिर से एक Cl2 बनेगा, क्या, CH2 Cl2 प्लस HCl, एंड फर्दर Cl2 के साथ रिएक्शन बनेगा क्या, CH3 सॉरी CHCl3, CHCl3, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है CHCl3 का, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। अगेन ये Cl2 के साथ रिएक्शन, हाँ ऑब्वियसली वापस से HCl इधर भी बनता है। ठीक है, देन Cl2, अभी एक H बचा हुआ, एक और बार होगा CCl4। ठीक है बेटा, क्या होता है, CCl4 प्लस HCl, इसका नाम क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड नहीं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अब हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, अगर मैंने CH4 मीथेन ले लिया और एक्सेस में अगर मैंने Cl2 ले लिया, तो रिएक्शन यहां जाकर खत्म होगा। ठीक है, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है, तो ये रिएक्शन हम लोग लैब में प्रेफर नहीं करते, है ना। अगर आपको चाहिए क्या कि बेटा यही बने, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, CH4 को एक्सेस में लेना पड़ेगा, Cl को लिमिटेड, ठीक है, क्लोरीन गैस को बहुत लिमिटेड लेना पड़ेगा। और दूसरा चीज कि हम इस मेथड को, ठीक है, किसमें, लैब में नहीं यूज करते, मतलब लैब मेथड ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इससे हमें जो चाहिए, हमें क्या चाहिए, अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड चाहिए हैलोजन, तो वो हमें नहीं मिलता है। ठीक, और एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं इसी में, मान लो, ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, मेरे पास एल्केन है, ये CH3 CH2 CH2 CH3, नाम क्या है इसका, ब्यूटेन। ठीक बेटा, ब्यूटेन। ठीक, इसका नाम क्या है, ब्यूटेन। ब्यूटेन के साथ मैं Cl2 या चलो Br2 रिएक्शन कराता हूं, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, सनलाइट, तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा ना, वो दो मिलेगा। ठीक, मुझे क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन के, ठीक है, दो आइसोमर मिल जाएंगे। कौन कौन से, पहला तो ब्रोमीन इस कार्बन पर भी जुड़ सकता है और इस कार्बन पर भी जुड़ता है। ठीक है, इस कार्बन पर भी एक बार जुड़ेगा, एक बार इस कार्बन पर, दोनों ही प्रोडक्ट बनते हैं, एक मेजर होगा एक माइनर, एक ज्यादा बनेगा एक कम बनेगा। और मेजर और माइनर में कैसे दूंगा, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन नाम मैंने बताया था ना, तो मतलब बीच में कहीं फ्री रेडिकल बनता है। ये बताइए फ्री रेडिकल्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर, या चलो रिएक्टिविटी ऑर्डर नहीं, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, सोचो, फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्लास 11 में पढ़ा होगा ना आपने, कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर, फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी का ऑर्डर, कार्बोनाइन के फ्री स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ये सब कुछ पढ़ा है ना। 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 3 degree carbocation is more stable than 2 degree, and 2 degree is more stable than 1 degree, 1 degree is more stable than मिथाइल। खैर मिथाइल को भी 1 डिग्री में ही कंसीडर कर लिया जाता है, पर चलो मिथाइल लिख दिया। ये किसका था, कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर था। फ्री रेडिकल का सेम स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, एंड 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, कौन, फ्री रेडिकल। और कार्बोनाइन में ना जस्ट अपोजिट हो जाता था। ये भी पढ़े थे, विद रीजन भी आप पढ़े रहे होंगे। ठीक है, रीजन क्या, वो इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ये सारी की सारी चीजें थी। तो क्योंकि
क्योंकि 2 डिग्री एंड 3 डिग्री फ्री रेडिकल्स ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है, तो वो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट भी बनाते हैं। अब यहां पर देखिए, पहला प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2, यहां पर CH, एक हाइड्रोजन यहीं से निकलेगा और यहीं पर ही आपका ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, और उसके बाद कुछ नहीं, ये CH3 रहेगा और प्लस HBr, ठीक है, ये रहेगा। और दूसरा प्रोडक्ट भी इसमें बनेगा, एक और बनेगा प्रोडक्ट, कौन सा, ये CH3 CH2 CH2, अगेन एक CH2 और Br, जो ब्रोमीन जुड़ेगा वो पहले वाले कार्बन जुड़ जाएगा। इन दोनों में बात होती, स्टेबल कौन है, स्टेबल 2 डिग्री वाला होगा, ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 2 डिग्री वाला होगा, और वही मेजर भी बनेगा। अच्छा, इन दोनों में से आपको देख के क्या लग रहा है कौन सा 2 डिग्री है, हाँ, ये वाला, तो ये 55% बनता है, ठीक है, ये 55% बनता है और ये 45% बनता है, ठीक है। अब मुझे अगर एक चाहिए, ठीक है, मुझे क्या, मुझे एक चाहिए, मुझे क्यों इनका मिक्सचर चाहिए होगा, एक तो इन दोनों के मिक्सचर में ना बेटा सेपरेट करना इनको मुश्किल है, ठीक है, इन दोनों को सेपरेट करना मुश्किल होगा, या मुझे सेपरेट करने की झंझट लेनी पड़ेगी, वो मैं नहीं चाहता, मैं एक ही प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं, तो इसीलिए हम लोग इसको बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते लैब में बनाना, ठीक, ठीक है। तो एल्केन से ज्यादातर प्रेफर नहीं ही करेंगे। अब देखिए ये वाला, ठीक, तो एल्केन से फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन होता है, उसमें क्या मिलता है हमें, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट जिन्हें सेपरेट करना मुश्किल है, इसलिए लैब में हम इनको नहीं यूज करते हैं ज्यादा, ठीक है, प्रिपेयर करने के लिए लैब में बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। अब आगे देखिए अगला, फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से कैसे, ठीक है, एल्कीन्स से कैसे, एल्कीन से कैसे प्रिपेयर करेंगे, डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड है, जो हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो एडिशन रिएक्शन देता है, तो हम यहाँ पर एडिशन रिएक्शन कराएंगे। एडिशन रिएक्शन मतलब ऑर्गेनिक में एडिशन को ऐसे समझिए कि जो अटैकिंग रिएजेंट आया ना वो सिर्फ जुड़ जाए आके हमारे सबस्ट्रेट से, सबस्ट्रेट मतलब हमारा वो मेन सब्सटेंस जिसमें मुझे कुछ ऐड कराना, जिसको मुझे चेंज करना है, वो सबस्ट्रेट होता है, कुछ अटैकिंग रिएजेंट होता है, बाद में प्रोडक्ट बनते हैं और साइड प्रोडक्ट बनते हैं, यही तो होता है ना। तो हमारे पास क्या होगा, रिएजेंट आएगा और जुड़ जाएगा सबस्ट्रेट में, कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा, समझे, कोई साइड प्रोडक्ट नहीं मिलता है यहाँ पर, ठीक बेटा, तो उसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। तो फ्रॉम एल्कीन्स, अब एल्कीन्स से बनाएंगे तो कैसे, बाई एडिशन ऑफ, क्या ऐड करेंगे, बाई एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हम लोग क्या ऐड करेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HX, HX का एडिशन करेंगे, ठीक है। इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा, मेरे पास कोई एक एल्कीन है, ठीक है, मेरे पास कोई एक एल्कीन है, ठीक बेटा, सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल एल्कीन समझते हो, डबल बॉन्ड के अराउंड सेम नंबर ऑफ कार्बन हो दोनों तरफ, तो उसको सिमेट्रिकल बोलते हैं, जिसके अंदर एक लाइन ऑफ सिमेट्री पाई जाए, जैसे कि ये कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, इधर में CH2 CH3, इधर में क्या CH2 और CH3, इसका भी वैलेंसी कंप्लीट कर ही देते हैं, CH एंड CH, ये हमारा सिमेट्रिकल है, क्योंकि इसके जिस साइड जो ग्रुप है इस साइड भी वही ग्रुप है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होते हैं बेटा, ये देखिए CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, इधर की साइड मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, CH2 एंड CH3, काट दीजिए इसको 20 से, ठीक है, डबल बॉन्ड के अराउंड, इधर में 2 कार्बन, इधर में 3 कार्बन, सिमेट्रिकल नहीं हुए, ठीक है, तो इनको अनसिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं। सिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल एल्कीन यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, पर मैंने शुरू में लिया है कोई सिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है, कोई सा भी एक सिमेट्रिकल एल्कीन लिया है। इसके साथ मैं ऐड क्या करा रहा हूं, HBr, ठीक, इसके साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड करा रहा हूं। HBr टूटेगा कैसे, आप इसको समझा, चलिए छोड़िए, टूटेगा क्या, H प्लस और Br माइनस, ठीक है, H प्लस और Br माइनस में, ठीक, कहीं पर भी आप किसी भी कार्बन पर आप क्या कर दीजिए, एक Br जोड़ दो, डबल बॉन्ड के राउंड में होगा, इन्हीं दोनों कार्बन पर हमेशा जुड़ेंगे ये दोनों ग्रुप, एक H और एक Br, तो आप यहां पर ना, क्योंकि सिमेट्रिकल है, कहीं पर भी H जोड़ी कहीं पर भी Br जोड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए मेरा एक कार्बन था, इसके साथ 2 ग्रुप थे, चलो उन दोनों ग्रुप को मैंने जोड़ दिया,
डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, उसके बगल एक कार्बन था, उसके साथ 2 ग्रुप थे। अब मेरे पास एक H बचा, H को मैं यहाँ जोड़ दे रहा हूँ, Br बचा और Br को मैं यहाँ पर जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, ये बन गया। ठीक, ये समझ में आया? ये तो मेरा सिमेट्रिकल एल्कीन था। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन का बेटा, एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2, सबसे छोटा वाला हम लोग एल्कीन ले लेते हैं। इसके साथ मैं HCl ऐड करा रहा हूं। तो आप Cl को किसी भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के, ठीक है, डबल बॉन्ड किसके बीच में होगा? 2 कार्बन के बीच में होगा। एक में आप H ऐड करो, एक में आप Cl, Br या I जो भी यूज करना वो यूज कर लीजिए। CH2 था, मैं हाइड्रोजन एक और ऐड कर रहा हूं तो CH3 बन जाएगा। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। यहां पर क्या है? CH2, इसके साथ आप जोड़ लीजिए क्या? क्लोरीन लिया है तो मैं Cl जोड़ लीजिए। बना क्या मेरा? एथाइल क्लोराइड। ठीक है, बना क्या मेरा? एथाइल क्लोराइड। किससे बना? इथीन से। ठीक है, क्या बना? इथीन से एथाइल क्लोराइड बना, एथाइल क्लोराइड बना। ठीक है, इथाइल क्लोराइड बना किससे? इथीन से। चलिए एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन का ले लेते हैं। ठीक है बेटा, नोट करना, थोड़ी देर बंद करिए। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, एडिशन ऑफ HBr, एडिशन ऑफ HX इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। अब मुझे चाहिए यार अनसिमेट्रिकल एल्कीन, उसमें मैं HX को ऐड करूंगा। ठीक, देखिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मैं डायरेक्ट एग्जांपल लेता हूं। ये मेरे पास है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है ना। ठीक, क्लियर? इसमें मैं ऐड क्या कराना चाहता हूँ? HCl को। ठीक है, इसमें मैं HCl को ऐड कराना चाहता हूँ। अब मेरे पास दिक्कत ये आती है कि दोनों कार्बन तो सेम है नहीं, सिमेट्रिकल में दोनों सेम होते हैं। ठीक है, दोनों की केमिकल एनवायरनमेंट सेम होती है, यहां पर नहीं है। ठीक है, यहां पर नहीं है, तो मैं Cl किस साइड जोड़ूंगा और H किस साइड जोड़ूंगा? क्या मेरा H इधर जुड़ेगा, Cl इधर जुड़ेगा, या Cl इधर जुड़ेगा, H इधर जुड़ेगा? और इसी बात का आंसर देता है मार्कोनिकॉव रूल। कौन? मार्कोनिकॉव रूल। ठीक है, स्पेलिंग मार्कोनिकॉव्स रूल। ये बोलता है कि जो एडक्ट है हमारे पास, ठीक है, एडक्ट जो ऐड होने के लिए आ रहा है, ठीक है बेटा, एडक्ट नहीं, जो ऐड होने के लिए आ रहा है, मतलब अटैकिंग रिएजेंट का क्या चीज? द नेगेटिव पार्ट ऑफ द नेगेटिव पार्ट ऑफ द नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट the negative part of attacking reagent would add to that doubly bonded carbon, that, सुनिएगा, doubly bonded carbon, ठीक है, which have least number of लीस्ट या लेस नंबर, लीस्ट क्या? ठीक है, दो में ही अगर हम कंपेयर कर रहे हैं बेटा तो यहाँ पर सुपरलेटिव क्यों यूज करना? लेस नंबर। ठीक है, दोनों कार्बन में से बेटा जिसके पास भी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, उसी में ऐड हो जाएगा। कौन? नेगेटिव पार्ट Cl माइनस। कहां ऐड होगा? वहां ऐड हो जाएगा। सॉरी हो गया बेटा, हाँ नहीं, ठीक, देखो Cl वहां ऐड हो जाएगा। ठीक है, Cl वहां ऐड हो जाएगा जहां पर हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन कम है। इन दोनों में से आपको किस में लग रहा है हाइड्रोजन कम है? ठीक है, इस वाले में लग रहा है कि हाइड्रोजन कम है, तो बस वहीं पर जाकर जोड़ दीजिए किसको? Cl को। ठीक बेटा, यह दूसरे कहने का दूसरा ये भी मेरा हो सकता है कि हाइड्रोजन वहां ऐड होगा जहां पहले ही हाइड्रोजन ज्यादा है। ठीक है, हाइड्रोजन जहां ज्यादा है वहीं जाके हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए। ठीक, देखिए CH3, क्या बात हो रही है बेटा? CH3 CH2, कुछ पूछना है तो मुझसे पूछिए। CH, यहां पर Cl ऐड करेंगे
और बगल में सिंगल बॉन्ड देके CH3 ऐड करेंगे, ठीक है। यही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट होगा। बाकी कुछ अमाउंट में माइनर दूसरा वाला भी बनता है, ठीक है, पर बहुत कम अमाउंट में। ठीक बेटा, अब पता चला मार्कोनी-कॉप रूल से हम लोग मेजर प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। ठीक, ठीक है। तो यहां पर ये दो प्रिपरेशन हो गए। तीसरा प्रिपरेशन टाइप जो होता है आपका वो होता है हैलोजन एक्सचेंज, फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्ज। आपने जितने भी पीछे रिएक्शन देखे होंगे, क्या मैंने अल्काइल फ्लोराइड बनाना कहीं बताया है? फ्लोराइड नहीं बनाना बताया, क्योंकि उसका रिएक्शन बहुत वायलेंट होता है। अगर मैं यहाँ पर Cl2 ऐड, देखिए यहाँ पर जरा, ठीक है, इस वाले में Br2 की जगह चलिए मैं Cl2 भी ऐड कर सकता हूं, मैं I2 ऐड कर सकता हूं, पर मैं F2 नहीं ऐड करता, क्योंकि बेटा इसका रिएक्शन बहुत ज्यादा विगरस होता है, ठीक है, खतरनाक ब्लास्ट, ठीक है, ये सब चीज। तो इनके लिए बेस्ट मेथड होता है स्वार्ज रिएक्शन, जो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के नाम पे आपको पढ़ाया जाएगा। यहां तक नोट कर लीजिए। पीछे चलिए, ये यहां एक और, ये एक और, चलिए यहां से नोट कर लीजिएगा। तो बेटा हमारा अगला टॉपिक है एडिशन ऑफ हैलोजन। ठीक, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा जब आप अनसैचुरेशन टेस्ट करते थे। अनसैचुरेशन टेस्ट, ठीक है, कैसे ये पता करते थे कि क्या हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन दिया गया है उसमें डबल बॉन्ड है या फिर नहीं है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है या फिर नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए होता था एक ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्या किया करते थे हम लोग, ब्रोमीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड में मिलाते थे, और हमारा टेस्ट ट्यूब में जो सैंपल लिए होते थे, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में जो सैंपल लिए होते थे एल्कीन, एल्केन या एल्काइन का, ठीक है, कुछ भी हो सकता था, हमें नहीं पता है क्या है, एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, यही तो टेस्ट करना है, ठीक है। एल्कीन एल्काइन में नहीं कर सकते, लेकिन एल्केन अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड है ये तो पता चल जाता था। इसका जो कलर होता था ब्रोमीन वाटर, इसका रेडिश ब्राउन कलर होता था बेटा, रेडिश ब्राउन कलर होता था। ठीक, ये जैसे ही हम इस सोल्यूशन में डालें, अगर मान लो वो गायब हो गया, रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर हो गया, तो हम बोलते थे कि ये अनसैचुरेटेड है। अगर, ठीक है, कलर डिसअपियर, कौन सा कलर, रेडिश ब्राउन, ठीक है, अगर ये डिसअपियर हो जाता था तो हम बोलते थे कि यार ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर कलर रह जाता था तो सैचुरेटेड है। तो इसके पीछे का रिएक्शन क्या था, इसके पीछे का रिएक्शन ये था बेटा कि जब हम किसी एल्कीन को लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन है, अनसैचुरेटेड है, ठीक है, नाम क्या है, इथीन। इसमें मैं Br2 किसके प्रेजेंस में, ब्रोमीन वाटर अगर ऐड करते थे, चलो CCl4 नहीं भी लिया तो भी, लेकिन CCl4 लिख दे रहे हैं, ब्रोमीन वाटर जब ऐड करते, ब्रोमीन आपके लैब में कैसा गैस के फॉर्म में नहीं पड़ा होता, ठीक है, ब्राउन कलर का लिक्विड होता है, ठीक है, जो डार्क बॉटल में रखा गया होता है, ब्राउन कलर का लिक्विड। उसको जब आप मिलाते हो किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ना, तो होता क्या, विसिनल डाइहैलाइड का फॉर्मेशन, किसका, विसिनल डाइहैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता था वहां। इसे नीचे किया, क्या होता था बेटा कि ये जो Br है, डबल बॉन्ड यहां से टूटेगा, एक एक बॉन्ड दोनों कार्बन के फ्री हो जाएंगे और दोनों पर ही ब्रोमीन लग जाएगा। देखिए CS, सही है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और एक ब्रोमीन इस वाले डबल बॉन्ड के राउंड में, एक इस वाले के राउंड में, ठीक है। एक मैं आपको बताऊंगा, देखिए मेरे पास एक और है, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसके साथ अगर मैं रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ, Br2 का आप करा रहे हैं, ब्रोमीन वाटर डाल रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी करिए बताइए, प्रोडक्ट का IUPAC नहीं मुझे बताइए। फिर ये टॉपिक यहाँ पर खत्म हो जाएगा, हम लोग हैलोजन एक्सचेंज नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। ये मुझे इसका आंसर बताइएगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक।